everyone, welcome back to my channel नवोदय स्टेनोग्राफर। तो स्टार्ट करते हैं। इनफ व्हेन यूज्ड एन एडवर्ब इज प्रीसीडेड बाय अ पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक, तो इनफ व्हेन यूज्ड एज एन एडवर्ब इज प्रीसीडेड बाय पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो इनफ जो है वो प्रीसीडेड, देखिए एग्जाम्पल, ही इज़ ग्रेटर इनफ टू पार्डन यू। तो ही इज़ ग्रेट इनफ, ग्रेटर नहीं होगा, ग्रेट इनफ टू पार्डन यू। ठीक, पार्डन मैंने क्षमा करना। तो इनफ क्या, जब इनफ आएगा तो वो किससे प्रीसीड होगा, एडजेक्टिव और एडवर्ब पॉजिटिव डिग्री से। ठीक, तो ये होगा करेक्ट सेंटेंस ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ, तो ग्रेट हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए 61। टू negatives cancel each other, hence two negatives cancel each other, hence two negatives should not be used in the same sentence unless we make a affirmation। तो जैसा कि जानते हैं मैथ्स में ही आप माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, तो निगेटिव निगेटिव हमेशा कैंसिल हो जाएगा और अफर्मेटिव का सेंटेंस आ जाएगा। ठीक, यही इस सेंटेंस में पूरा बताया गया है। ठीक, चलिए अब एग्जाम्पल देखिए। आई हैव, एग्जाम्पल देखिए, अफर्मेशन हो जाएगा ना। अब देखिए, आई हैव नॉट गॉट नन, तो नॉट और नन एक ही सेंस हुआ ना निगेटिव का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अफर्मेशन में आ जाएगा, जो कि आई हैव नॉट गॉट एनी यूज़ करेंगे, नन की जगह एनी यूज़ करेंगे। ठीक, एनी का यूज़ हो जाएगा। ठीक, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 62 नंबर, देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये छोटा सा पॉइंट है, इसे देखिए। एट प्रेजेंट, ठीक, 62 पॉइंट है और इसमें एट प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, द प्रेजेंट टाइम। ठीक, और द प्रेजेंट टाइम होता है द प्रेजेंट टाइम। ठीक, अब प्रेजेंटली मीन्स शॉर्टली, प्रेजेंटली मीन्स क्या होता है, एट प्रेजेंट मीन्स द प्रेजेंट टाइम, और ठीक, और प्रेजेंटली मीन्स शॉर्टली। दिस शुड नॉट बी कन्फ्यूज, ये कन्फ्यूज में नहीं होना है, इसको क्लियर कर लीजिए कि इसके माने शॉर्टली होता है और द एट प्रेजेंट माने द प्रेजेंट टाइम। ठीक, तो एग्जाम्पल देखिए, इसको एक्सप्लेन किया गया है इसमें। नथिंग मोर कैन बी डन, प्रेजेंटली था, तो नथिंग मोर कैन बी डन एट प्रेजेंट। ठीक, शॉर्टली मीन्स इसका यहाँ पे नहीं होगा, एट प्रेजेंट, एट द टाइम, द प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है ना, नथिंग मोर कैन बी डन एट प्रेजेंट। ठीक, तो ये होगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब देखिए, ठीक, एट प्रेजेंट, यहाँ पे एट प्रेजेंट का मीन्स बता दिया गया है और ये क्लियर हो गया होगा मैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट सेकंड, ही विल कम बैक शॉर्टली। प्रेजेंटली मीन्स जो बताया था मैंने, शॉर्टली मतलब कुछ ही समय में, तो ही विल, शॉर्टली मीन्स कुछ समय में, ही विल बैक शॉर्टली, ही विल कम बैक शॉर्टली। तो ये हो जाए। अब 63, हार्ड मीन्स डिलीजेंटली एंड स्ट्रांगली, हार्डली मीन्स स्कार्सली होता है। ठीक, हार्ड मीन्स जैसे बताया डिलीजेंटली, हार्डली मीन्स स्कार्सली होता है। ठीक, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़िए, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये हार्ड और हार्डली, ये 2 पॉइंट हैं, इन्हें दर्शाया गया है। ठीक, हार्डली मीन्स स्कैर्सली एट ऑल, बहुत ही स्कैर्सली मतलब कठिनाई से। ठीक, these two adverbial form of hard and hardly must be clear. ठीक, you should not have confused this word, so इसको अच्छे से क्लियर पढ़िए। और अब ये एग्जाम्पल जो कि इस थ्योरी के एक्सप्लेन कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। ही ट्राइड हार्ड टू विन द रेस, ही ट्राइड, हार्डली को हटा देंगे क्योंकि गलत हो जाएगा, हार्ड टू विन द रेस,
ये, क्योंकि स्ट्रांगली, ही ट्राइड स्ट्रांगली कहते हैं ना, विन द रेस। एंड सेकेंड, शी वॉज ईटन हार्डली एनीथिंग टुडे। एनीथिंग मतलब बहुत कम, ठीक। ईटन हार्डली एनीथिंग, स्कैर्सली होता है इसका मतलब। शी वॉज ईटन हार्डली एनीथिंग टुडे, तो ये हो जाएगा। ओके, हार्डली करेक्ट होगा यहाँ पर। ओके, इसको अच्छे से पढ़िए सेंटेंस। अब 64 देखिए, मच इज़ यूज्ड बिफोर पास्ट पार्टिसिपल्स एंड एडजेक्टिव्स आर एडवर्ब्स ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, ठीक। देखिए, मच इज़ यूज्ड बिफोर द पास्ट पार्टिसिपल्स एंड एडजेक्टिव और एडवर्ब्स ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, ठीक। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। वेरी इज़ यूज्ड बिफोर द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड एडजेक्टिव एंड एडवर्ब ऑफ पॉजिटिव डिग्री, ठीक। ये पॉजिटिव डिग्री के लिए यूज़ होगा वेरी। एंड मच, जैसे कि पहले बताया था। अब फर्स्ट देखिए, द न्यूज़ इज़ वेरी सरप्राइजिंग, तो इसमें क्या कहा गया है, पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल के मच यूज़ करते हैं, लेकिन ये तो है प्रेजेंट, ठीक। प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, तो यूज़ करेंगे वेरी, ठीक। द न्यूज़ इज़ वेरी सरप्राइजिंग। सेकेंड, आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड एट हियरिंग द न्यूज़, ठीक। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है सरप्राइज, सो वी यूज़ मच। ओके, आई वॉज मच सरप्राइज्ड एट हियरिंग द। ओके, अब देखिए 65, हार्डली इज़ एडवर्ब विच मीन्स रेयरली। हार्डली मीन्स क्या होता है, रेयरली, ठीक। वेयर इज हार्ड इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स टफ, रिजिड। हार्ड का मीन्स टफ एंड रिजिड होता है, हार्डली का मीन्स क्या है, रेयरली, ठीक। रेयरली, बहुत रेयर कहते हैं ना, केस, रेयर केस। सो एग्जाम्पल, इट इज़ अ हार्डली जॉब, तो जॉब के लिए एडवर्ब है ना, ये एडवर्ब तो है नहीं, तो ये क्या है, ये है एडजेक्टिव। तो क्या यूज़ करेंगे, इट इज़ अ हार्ड जॉब, ठीक। अब देखिए 66 पॉइंट, एगो इज़, देखिए ध्यान से देखिए 66 पॉइंट, एगो इज़ ऑलवेज यूज्ड विद पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। किसके लिए यूज़ होगा, एगो के लिए, ओके। अब देखिए, ठीक, इसको बहुत ध्यान में रखना है, ओके। एगो इज ऑलवेज यूज्ड विद पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। सो इफ एगो इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, दैट सेंटेंस मस्ट बी इन द पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, ओके। तो ये बहुत अच्छे से पढ़िए इसको। इफ़ एगो इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस, दैट सेंटेंस मस्ट बी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के साथ हमेशा एगो यूज होगा। ही हैज़ कम अ मंथ एगो, तो एगो जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नहीं प्रेजेंट परफेक्ट है ना ये, ठीक। तो कौन सा टेंस है, यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही केम अ मंथ एगो, केम इज़ अ पास्ट इंडेफिनिट वर्ब, मेन वर्ब, सो वी यूज़ एगो, सो दिस इज़ अ करेक्ट सेंटेंस। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए 67, इसको एडजस्ट करती हूँ बिल्कुल करेक्ट सही तरीके से कि ये आपको सही से समझ में आए। अब देखिए पॉइंट क्लियर कर रही हूँ। 67, एट प्रेजेंट मीन्स एट दिस मोमेंट। एट प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, एट दिस मोमेंट, एंड इट इज़ यूज्ड विद प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के साथ ही यूज होगा एट प्रेजेंट, और इसका मीन्स होता है एट प्रेजेंट मोमेंट। वेयर इज शॉर्टली, ठीक, आर यूज फॉर फ्यूचर एक्शन। हर प्रेजेंटली एंड शॉर्टली आर यूज फॉर फ्यूचर एक्शन, जनरली यूज इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। FTI मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो एट प्रेजेंट मीन्स एट दिस मोमेंट, और प्रेजेंट टेंस में यूज होगा प्रेजेंटली और शॉर्टली। कहाँ पर यूज होगा, फ्यूचर एक्शन में, जो कि होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो एग्जांपल है प्रेजेंटली ही इज़ इन द रूम, तो प्रेजेंटली जो कि मैंने बताया था प्रेजेंटली फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, ना कि
प्रेजेंट टेंस में, ठीक। तो एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट ही इज़ इन द रूम, तो ये होगा करेक्ट सेंटेंस। ओके, so please do like, share and subscribe this channel.